तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू के सोल्जर्स ने सभी हंटर्स को बचा लिया होता है और वो उन एंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्वू भी वहीं पर आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। उधर बाकी लोग देखते हैं रेड का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो अचानक से बंद हो जाता है। तो सभी लोग मिलकर टेलीकास्ट करने वाले चैनल को कॉल करने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग तो खुद अपने कैमरामैन से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कैमरामैन का कैमरा खराब हो चुका था और उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। फिर जिन्वू अपना हीलिंग पोशन निकालकर सभी हंटर्स को पिला देता है और वो सभी ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद वो हाइन को भी पिलाता है, लेकिन उस पोशन का हाइन पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि हाई बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब जिन्वू उसे ठीक नहीं कर सकता था। वहीं जापान का एक हंटर अपने चेयरमैन से बताता है हम गोटो से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वह मर चुका है। यह सुनकर उनका चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उधर जिन्वू सभी एंट्स को अपनी सेना में शामिल करना चाहता था, लेकिन उसे सभी हंटर्स देख रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा महसूस होने लगता है और हम देखते हैं एंट किंग वापस आ चुका था। फिर वो कहता है बाहर मुझे कोई राजा नहीं मिला, क्या वो यहाँ पर है जिसको तुम सब लोग किंग बुलाते हो। फिर जिन्वू उसके पास जाता है और कहता है आखिर तुम एक कीड़े होकर बात कैसे कर रहे हो। तभी उस कैमरामैन का सिग्नल वापस आ जाता है और वो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देता है। उधर जीना जिन्वू को देखकर चौंक जाती है और कहती है आखिर ये वहां पर कब चले गए। वहीं एंट किंग जिन्वू को एक जोरदार पंच मारता है और सभी हंटर सोच रहे थे कि जिन्वू तो गया, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पंच का जिन्वू पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर जिन्वू भी उसको एक पंच मारता है और एंट किंग पीछे की तरफ उड़ जाता है। ये देखकर हंटर माँ कहता है मास्टर बैक और मास्टर चोई, क्या जिन्वू सच में एक मैजिक हंटर है। वहीं जिन्वू और एंट किंग एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कैमरामैन बेहोश होने वाला था। जिन्वू एंट किंग को पेल रहा होता है। तभी एंट किंग अपनी जीभ निकालकर जिन्वू को काट लेता है, जिसकी वजह से जिन्वू के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है। जिन्वू जमीन पर गिर चुका होता है और एंट किंग कहता है अब तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे, यही तुम्हारा अंत है, और वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। वहीं जापान के चेयरमैन को पता चलता है कि उसके साथ हंटर्स मारे जा चुके हैं, तो वो अपने बचे हुए हंटर्स को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है ताकि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर दोबारा अटैक कर सके। ये ऑर्डर सुनकर कोरिया का एक हंटर कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वहीं जिन्वू एंट किंग के अटैक को रोक लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। एंट किंग दूर जाकर गिरता है और जिन्वू दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि जिन्वू पर किसी भी तरह के पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। यह देखकर एंट किंग सोचने लगता है इस पर पॉइजन काम नहीं करता और यह बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो जिन्वू भी उससे लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि दूसरे हंटर्स उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। जिन्वू एंट किंग पर भारी पड़ रहा होता है। तभी एंट किंग जिन्वू की आंख पर अटैक करता है, तो जिन्वू अपना एक स्किल अपग्रेड करता है और एंट किंग का हाथ ही काट देता है। लेकिन एंट किंग अपना हाथ दोबारा से उगा लेता है और जिन्वू की ताकत देखकर डर कर वहां से भागने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथ पैर काट देता है। फिर वो अपनी एंट्स को जिन्वू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो जिन्वू भी अपनी सेना को बुला लेता है। जिन्वू की सेना सभी एंट्स को मारने लगती है। यह देखकर एंट किंग दोबारा से अपने पंख उगा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद जिन्वू अपने चाकू निकालकर एंट किंग को मार देता है। उसके मरने के बाद सभी एंट्स वहां से भाग जाती हैं। फिर जिन्वू भागकर हेइन के पास जाता है। हेइन मरने ही वाली थी, तो चॉय कहता है बाहर हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है, हमें इसे लेकर चलना चाहिए। लेकिन जिन्वू कहता है हमारे पास उतना समय नहीं है, और वो एलिक्सर ऑफ लाइफ की एक बोतल निकालकर हेइन को पिला देता है। लेकिन हेइन पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जिन्वू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचने लगता है अगर मैं हेइन को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा तो हेइन मर जाएगी और मैं अभी शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर सकता। तभी जिन्वू को एक आइडिया आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिन्वू हेइन को कैसे बचाने वाला है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।